बात करेंगे कोरोना वायरस की, जहां पड़ोसी देश चीन में कोरोना विस्फोट के खतरे के बीच भारत में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस दौरान कोरोना और संबंधित पहलुओं पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होंगे। पीएम ने यह मीटिंग तब बुलाई है जब देश में ओमिक्रॉन के BF.7 के 7 वेरिएंट के 4 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं संसद में कोरोना से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। संसद में आज मास्क बांटे गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से कोरोना के मद्देनजर सावधानी बरतने की अपील की है। आपको ये जानकारी दे दें कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में स्पीकर ओम बिरला ने सभी से मास्क पहनने की अपील की, सतर्कता बरतने की अपील की। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ संसद के बाहर मास्क वितरित किए गए और जो पत्रकार वहां पहुंचे हुए थे उनसे भी मास्क पहनने की अपील की गई। मास्क बांटे गए और सांसदों को सतर्कता बरतते हुए मास्क पहनने की अपील संसद में स्पीकर ओम बिरला ने की। और सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर के चेस्ट डिजीज डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर नावेद नजीर से हमारे डिप्टी एडिटर ने खास बातचीत की है। कोरोना के नए वेरिएंट और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर प्रोफेसर नावेद ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। देखिए। प्रोफेसर नवीद नज़ीर हैं, जिनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह के यहाँ पे आम लोगों को किस तरह के खतरात लाहक हैं और क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, क्योंकि सरमा है कश्मीर में, लोग क्लोज स्पेस में एक दूसरे के साथ साथ ज़्यादा रहते हैं। प्रोफेसर नवीद साहब, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर कोविड के खतरात हमारे यहाँ कुल मिला के क्या हालात हैं? देखिए, पहले मैं तो ये कहूँगा कि कोविड कभी ख़त्म नहीं हुआ और ना ही ये कभी ख़त्म होगा। कोविड हमें यही रहा है, ताकि जैसे हमने थर्ड वेव देखी, थर्ड वेव में हमने देखे कि हमारे केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ थी वो नहीं थी। इसलिए सब पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल आइसोलेशन में नहीं आए, ज़्यादातर होम आइसोलेशन में ही रहे और बहुत कम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत रही। और उसके बाद थर्ड वेव जब ख़त्म हुई, इक्का दुक्का केसेस तो कंटिन्यूसली आते रहे और अभी भी आ रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारे मौसम सरमा है इस टाइम, हम वैसे ही देखते हैं कि हमारे जो छाती के अमराज में जो मुब्तला पेशेंट्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन। और जो हमने यहाँ पे देखा, हमने इवेलुएट किया कि हमारे पास नमूनिया के केसेस काफ़ी आ रहे थे। हमने उनका इवेलुएशन किया और अभी तक जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो थे वो H1N1 से वायरल नमूनिया में इन्वॉल्व थे जी। तो इस वजह से कोविड के इक्का दुक्का केसेस तो आते रहते हैं, लेकिन जो अभी ऑफ लेट हमने देखा कि चाइना में या बाकी कुछ कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ कोविड केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसमें एक अलग स्ट्रेन है, ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है जो एज़ पर रिपोर्ट्स देखा गया है कि वो अच्छा खासा इन्फेक्शस है। और आपने कल भी देखा होगा कि जो इंडिया में भी उसके कुछ केसेस डिटेक्ट हुए हैं। तो इसलिए ताकि ये और ना बढ़े, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक एडवाइजरी इशू की है कि हमें जी थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए कि ताकि हमारे ये केसेस जो हैं कोविड के ना बढ़े। तो क्योंकि ये एक कोविड का वायरस जो है ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ होती है, क्योंकि कभी इन्फेक्शसनेस ज़्यादा होती है और सीवियरिटी कम होती है। जैसे ओमिक्रॉन में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शस था, लेकिन सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ उतनी नहीं थी, खाली खांसी ज़ुकाम में वो इन्वॉल्व कर रहा था लोगों को। लेकिन उससे पहले जो डेल्टा था, डेल्टा बहुत सीवियर डिजीज़ कॉज कर रहा था, नमूनिया कॉज कर रहा था, और हमने देखा कि कितने लोग एडमिट हुए, कितने लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो ये अनप्रेडिक्टेबल वायरस है। आगे जाके जो स्ट्रेन आएगी वो कैसी होगी, होपफुली हम यही होप करते हैं कि अगर हो भी वो माइल्ड ही हो, ज़ुकाम खांसी की तरह ही मैनिफेस्ट करे और लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ताकि हमारे केसेस ज़्यादा ना बढ़े, और कोई भरोसा नहीं है कि कितनी सीवियरिटी की स्ट्रेन होगी, तो इसलिए एहतियात बरतना ज़्यादा बेहतर है। मैं यही कहूँगा कि जो भी कोविड एडवाइजरीज़ हैं वो फॉलो करें
और ताकि ड्यूरिंग हम अगर ये 2 साल की बात करें जब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने अपनाया था, उसमें हमने देखा कि हमारे बाकी जो छाती के अमराज में मुब्तला पेशेंट्स हैं वो भी बहुत उनमें कम इन्फेक्शंस हुआ, और जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन विंटर में पड़ता वो भी कम हुआ था बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये सिर्फ इसी वायरस के अगेंस्ट नहीं है, जो हमारी बाकी वायरल डिजीज़ होती है या बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो विंटर्स में बहुत कॉमन हो जाती हैं, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देगा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, कुछ लोग कुछ खबरें ये आई हैं कि ये जो नया वेरिएंट चाइना में या कुछ और ममालिक में है, इसमें फीवर ज़्यादा नहीं होता, इसके जो अलामात है सिम्टम्स हैं वो कुछ अलग हैं, कुछ इसके बारे में देखिए अभी तो ये इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। हाँ, इसमें देखा गया है कि फ़ीवर कम है, ज़्यादातर बॉडी जो है बॉडी एक्स, पेन वगैरह ज़्यादा, बॉडी पेन्स की मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होती है, तो फीवर नहीं होता है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि उसमें देखा गया है कि RT-PCR टेस्ट जो है, जो नेज़ोफेरिंजियल स्वाब लेते हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव आता है और ज़्यादातर ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है। तो ये तो इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। देखिए आगे जैसे सूरत हाल होगी, जब खुदा न खास्ता अगर हमारे पास भी केसेस आएंगे तो हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल एडवाइजरी इशू की है कि होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए सैम्पलिंग भेजें, तो ये हमें जब यहाँ के सैंपल्स जो फ्लू में मुबतला हैं या जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब उनके स्वाब्स वहाँ पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रेन इस टाइम है, अगर है तो कोविड के पॉजिटिव केसेस। तो इसलिए इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। ये अलग अलग स्ट्रेन के हमने देखे हैं कि अलग अलग सिम्टम्स, कुछ ग्रॉसली तो सेम तरीके के सिम्टम्स होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे आज की तारीख में सिटी हॉस्पिटल में क्या कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट है या कोई नया है? देखिए हमारे पास काफ़ी नमूनिया के केसेस एडमिट हैं, हम रेगुलरली उनकी टेस्टिंग करते हैं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पेशेंट जो वायरल डिजीज़ में मुबतला हैं वो H1N1 पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे पास, या RSV वायरस भी एक और है वो भी उसके पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इक्का दुक्का हमने एक कोविड के केसेस देखे, लेकिन हमने ये देखा कि ज़्यादातर वो सीवियर नमूनिया में नहीं इन्वॉल्व थे, माइल्डली था डिजीज़ और वो मेडिसिन से सेहतियाब हो गए। एक चीज़ और, चूँकि विंटर है, हम आमतौर पे यहाँ लोग खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखते हैं, एक स्पेसेस में क्लोज रहते हैं, हमाम में लोग रहते हैं, तो किस तरह ज़्यादा खतरा है अगर ये आउटब्रेक हो? देखिए इसमें खतरा यही है कि क्योंकि इन्फेक्शस वायरस है, ड्रॉपलेट से स्प्रेड करता है। विंटर में हम यही कोशिश रहती है कि सर्दी की वजह से हम एक ही कमरे में बैठें और वहीं पे सब गर्मी में बैठें। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को भी कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम है, वो ज़ुकाम हो, खांसी हो, गला ख़राब हो, तो उसको एकदम आइसोलेट करना चाहिए अपने आप को। वो बाकी अफरादी खाना से ना मिले, वो फिर कोविड हो या नॉन कोविड हो, वो कोई और वायरस हो, वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा। क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कि अगर एक फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होता है तो फिर एक चेन बन जाती है पूरे घर में स्प्रेड होने की, वो फिर कोविड की वजह से हो या फिर कोई और वायरस हो। इसलिए अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो अपने आप को आइसोलेट करे, टेस्ट करवाए, और जब तक उसके सिम्टम्स सबसाइड ना हो और उनका वो इन्फेक्शस पीरियड ख़त्म ना हो तब तक वो कोशिश करे कि बाकी लोगों से ना मिले ताकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। शुक्रिया प्रोफेसर नवीद नज़ीर, जो हमें बता रहे थे कि वही एक तरीका, वही एक एहतियात कि अपने आप को एहतियात से रखें। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे हम मास्क लगाते थे, जैसे हम हाथ धोते थे, वही एक तरीका है। और अगर हम कहीं पे बैठे हुए हैं, अगर कोई शख्स है जिसको कोई भी सिम्टम है, बुखार है या कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस का सिम्टम है, अलामत है, उसको अलग करें। सबसे बेहतर तरीका, जब तक आप टेस्टिंग पे जाते हैं उससे पहले ही उसको अलग करें, उसको तब तक अलग रखें जब तक उसकी वो अलामत, चाहे फीवर है चाहे खांसी है, तब तक जब तक वो सबसाइड नहीं होता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। उम्मीद करेंगे कि हालात अभी जैसे हैं उससे उसी तरीके पे रहें, लेकिन एहतियात सबसे ज़रूरी। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18।